अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज़ और सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है और ऐसे में सूरत हाल बिगड़ती नजर आ रही है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हादसात में इजाफा हो रहा है और कई बेगुनाह इसकी नजर होते हैं। कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 6 माह का बच्चा मां की गोद से निकलकर टायर तले कुचला गया। बच्चा मौके पर ही जान की बाजी हार गया। इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 6 माह का बच्चा मां की गोद से निकलकर टायर तले कुचला गया। बच्चा मौके पर ही जान की बाजी हार गया। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। कोरंगी नासिर जम के मकाम पर ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताएगा कैसे ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि एतराफ की जो है छोटी गलियां हैं, यहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर दिन भर जारी रहता है। जबकि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। एडिशनल आईजी कराची ने भी गुज़िश्ता रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही कहा था कि हैवी ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर देंगे। जबकि खिलाफ वर्जी देखने में आई है। हैवी ट्रांसपोर्ट से आज ये वाकया जो वो पेश आया जिसमें 6 माह का बच्चा कुचला गया है। जबकि उसके वालिदैन भी जो है करीबी यहाँ पर नासिर जम के रिहाइश पजीर है। बच्चे की लाश को भी ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी ट्रैफिक खुद भी जाए वक़्त पर मौजूद है। जो ड्राइवर जो था हादसे का जिम्मेदार वो मौके से फरार हो गया है। ताहम उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। जी काशान, ये बताइएगा कि रोज़ हम देखते हैं कि ट्रेलर की टक्कर या हैवी व्हीकल्स की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। कल परसों इसके ऊपर एक प्रेशर भी हुआ है और बताया गया है कि एक तो बेहंगम सड़कें और फिर हैवी ट्रैफिक का इन सड़कों पर आना एक अहम वजह है। इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? वजह तो सबको पता है कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से इकदाम, जैसे आपने बात करी तो इकदाम जो है वो तक मुंह जुबानी हमें दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस हुकाम की जानिब से जब मौके पर ले जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम इकदाम कर रहे हैं, पर जब इलाका मकीन ये कहते हैं कि पुलिस जो है पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ती है। दिन भर जो हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर बसर इन छोटी मोटी गलियों से जारी रहता है। ऐसे ही अगर हम कराची के मुताबिक इलाकों की बात करें, ICI पुल हो गया, वहाँ पर भी दिन भर जो है ट्रैफिक का दबाव रहता है और वहाँ पर भी हादसा जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे ही कोरंगी का ये पसमानदा इलाका है, छोटा इलाका है। नासिर जम की गलियां जो ज्यादा बड़ी गलियां नहीं है, यहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट गुजरना दिन भर जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए जो है वो सवालिया निशान है। तमाम पुलिस हुकाम की जानिब से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अमली तौर पर कोई इकदाम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी अच्छा काशान, सड़कों की अबतर सूरत हाल भी है, कहीं ना कहीं इसी वजह से ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और जबकि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि फंड जो है वो पास हो गए हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन रोड कहीं बनते नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब जो बल्दी उस्मा कराची की भी नाअहली कहीं कहीं जगह में नजर आती है। छोटी गलियां हैं, बड़े रोड हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े खड्डे हैं जो पड़े हुए हैं और जो गड्ढे पड़े हैं उसके बायस भी ट्रैफिक हादसात में इजाफा जो है दिखाई दे रहा है। जी काशान, साथ ही मौजूद रहिएगा। नवाज चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक है जब बेगुनाह जाने इस तरह से हादसात का शिकार हो जाती हैं और रोज़ की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये बताइएगा क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक दर्दनाक वाकया हुआ है, वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक छोटी बच्ची की जो है वो रहलत हुई है। और इसमें जो हमने अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात हैं और जो मौके का मुलाहिजा करके देखा गया है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये और इसके साथ जो एक मशीनरी है जो हैवी ट्रैफिक है, लॉन्ग हॉल व्हीकल है जो कि बहुत ही स्लो चलती है और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो किसी इंडस्ट्री की तरफ जा रही थी और इसमें कोई टचिंग हुई है या कोई डिसबैलेंस हुआ है, ये अभी इस पे हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। बहरहाल इसमें जो हैवी वाली गाड़ी है उसका ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार है और आगे इन्वेस्टिगेशन में इसमें तयन किया जाएगा कि इसकी वजह हादसे की क्या बनी है। अच्छा अहमद नवाज चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि कहना कुछ कबल इस वक्त है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम बार बार देखते हैं कराची की सड़कों पर यही तमाम तर सूरत हाल होती है, कोई ना कोई आम आदमी की जान पर आती है। हम रोज़ की बुनियाद पर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर ये खबर दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का किरदार भी है। पुलिस कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर या कुछ पैसे लेकर ये तमाम तर हैवी ट्रैफिक को जाने देती है। नहीं, ऐसी कोई कतन ऐसी बात नहीं है। मैं डिसएग्री करूंगा आपकी इस
वर्जन से, क्योंकि हमने पिछले 2 महीने में हैवी ट्रैफिक के ऊपर जो भी गफलत से चला रहे हैं गाड़ियां, 400 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं, और सैकड़ों ड्राइवरों को भी अरेस्ट किया है। आपकी जो है वो आगाही के लिए ये गुज़ार करना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री की गाड़ियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है, और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। प्रॉब्लम वहीं होता है जहाँ जो है वो छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी के साथ मिक्स होती है। अमूमन जो देखा गया है कि जो हिफाजती इकदाम मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है, और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अहमद साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं जो गालिबन परसों जावेद आलम साहब ने बात की कि यानी अगर आप कोई छोटी गाड़ी में आप सवार हैं और अपने करीब आप कोई डंपर देखते हैं तो आप उससे ज़रा हट के ही गाड़ी चलाएं। आम तौर पर दुनिया भर में एक अलग लेन रहती है, हैवी ट्रैफिक दिन में नहीं निकलता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बाइकर या कोई और गाड़ी डंपर के करीब जाए, बिकॉज हमारे यहाँ तो एक ही लेन पे सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो या तो इनका कोई टाइम मखसूस होना चाहिए, या फिर ये कह दे कि इंडस्ट्रियल एरिया में किसी आम शख्स को इस टाइम पे नहीं आना चाहिए जब डंपर जा रहा है, अगर उसी की गलती है तो। देखें, आप थोड़ा मिस कोट कर रही हैं। ये नहीं कहा गया है कि जहां डंपर देखें और वहां से दूर हट दें, कतई ऐसी कोई बात किसी ने भी नहीं कही है। बात यह है कि सबको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उन्होंने अपनी लेन में बरकरार रह के चलना होता है, और जहां इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहां पे हैवी ट्रैफिक के ऊपर कोई ममानियत है नहीं। अगर वो उसको ममानियत, अब मिक्स प्रॉब्लम ये है कि हमारी आबादी और इंडस्ट्रियल जोन दोनों मिक्स हैं, और उसमें जितनी दोनों साइड से ड्राइवर हजरात एहतियात अपनाएंगे और सेफ्टी मेजर्स अपनाएंगे, उतना ही हम इन ट्रैफिक हादसा से निपट सकते हैं। ठीक, तकरीबन 450 से ज़ायद केसेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं एक्सीडेंट के। ये बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ, रवां साल 710 नंबर सामने आ रहे हैं और ये नंबर्स रोज़ इंक्रीज होते हैं। अहमद साहब, ये बता दीजिएगा अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, इन केसेस में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, किन 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 के केसेस ट्रायल तक पहुंचे हैं? जी, जहाँ पे भी कंप्लेनेंट की तरफ से फेटल एक्सीडेंट की FIR दर्ज होती है, आज तक जो है वो 345 FIR दर्ज हो चुकी हुई हैं। वहाँ पे आगे जो इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन वगैरह का काम है, ये मुतलका जो लोकल पुलिस होती है वो इस सिलसिले में करती है। अच्छा अहमद नवाज साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब इस हादसे के बाद मज़ीद कुछ कार्रवाई की जाएगी, मज़ीद ट्रैफिक के रूल्स में या कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा की जाएगी जिससे आवाम की एटलीस्ट जान बच जाए? जी, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि ये गाड़ी भी जो है वो पुलिस की तहवील में, और इसका ड्राइवर भी अरेस्टेड है, और इसके ऊपर प्रॉपर FIR लॉन्च करके तफ्तीश करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो आगाही मुहिम भी शुरू कर रही है कि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए कि वो अपने सेफ्टी मेजर्स ज़रूर अपनाएं, और 10 दिन की आगाही मुहिम के बाद इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक, अहमद साहब, आपने अभी प्रोसिक्यूशन का जिक्र किया है कि प्रोसिक्यूशन के मामला फिर आगे वो जुडिशरी है, किस तरह से केस फॉलो होता है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट, एविडेंस जो पुलिस इकट्ठे करती है, ये सारे मामला केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। ऐसे लोग 4-4, 3-3 महीने बाद छूट के बाहर निकल आते हैं, फिर ड्राइवरी करते हैं, फिर किसी को अपनी गाड़ी के नीचे दे देते हैं। जी देखें, अगर वो केस प्रॉपरली चलता है तो उसमें सजा भी होती है, और ऐसे ड्राइवर हजरात जो कि फेटल एक्सीडेंट में मुलव्वस होते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे कई ड्राइवर्स हैं जो बाहर आके दोबारा गाड़ियां चलाना शुरू, एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक ड्राइवर पे 3-3 केसेस भी हैं, और वो दनाते हुए चल रहे हैं, अपने ट्रेलर्स ले लेके जा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। आप जो ये स्टेटमेंट दे रही हैं, इसका कोई एविडेंस जो है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं इसके ऊपर राय नहीं दे सकता। अहमद नवाज साहब, आप जो है सारी गलती ड्राइवर पर डाल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है, लेकिन वो ड्राइवर ट्रॉलर को सड़क पर लेकर निकला ही कैसे, और उसको कैसे इजाज़त दी गई है? तमाम तर गुजरगाहों से वो गुजर के गया और फिर हादसा हुआ। देखें,
जो गाड़ी है उसने सड़क पे मतलब आप जो एरिया अलाउड है हैवी ट्रैफिक के लिए कि वहाँ सामान की नकलो हमल होनी है, तो वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये आप मिक्स कर रही हैं दो चीजों को। अहमद साहब मिक्स नहीं कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से ऐसा तासुर मिल रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो कि आप ड्राइवर की जानिब ऑलरेडी थोड़ी इंक्लाइंड हैं। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज तो सामने नहीं आया, अभी कोई और एविडेंस तो सामने नहीं आया। आप बता रहे हैं कि आपने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन एक इंक्लाइनेशन क्यों नजर आ रहा है ऑलरेडी? हो सकता है कि ड्राइवर तेज स्पीड में चल रहा हो, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो मशीनरी आहिस्ता ही चलती है, हो सकता है वो ना चल रही हो सकता है कि वो जो ट्रेलर है उसने टक्कर मारी हो बाइक को। बिल्कुल, इसको तहकीकात जब इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें तयन किया जाएगा, लेकिन ये तासुर अगर आपको गया है कि हम ड्राइवर की किसी तरीके से साइड ले रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं माजरत खा हूँ अगर आपको ऐसा कोई तासुर मिला हो। मेरा ऐसा कोई जो है वो इंक्लिनेशन या अंदेशा या जो है इशारा नहीं था। ठीक है अहमद साहब, आपकी बात हमने, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। इस केस पर आपसे फॉलोअप हासिल करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी घर की 5 माह की बच्ची अगर चली जाती है जो बेगुनाह होती है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसको ये भी सरोकार नहीं है कि रोड पर जो बेहंगम ट्रैफिक है उससे किसी तरह से संभलना है, उसकी क्या प्रोटेक्शन है, इसका ज़रूर फॉलोअप लेंगे। फिल वक्त आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों में अब मुल्ज़िमान के केसेस का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाज़त दे दी। सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर न करें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि माज़रत ख्वाह हूँ। इस मौके पर अदालत ने 9 मई वाक़यात की तफसीलात तलब कर ली। कहा कि इस कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जिन दफात को कलदम करार दिया है इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है इन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। माहिर कानून अशतर औसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कॉज से मुतालिक फैसले पर कहा कि मुल्जिम का बुनियादी हक है कि ट्रायल में सजा या जजा वक्त के साथ मिलनी चाहिए। ताहम सजा और जजा सुप्रीम कोर्ट से ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस से मशरूत होगी। माहिर कानून राजा खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मामूली सजा याफ्ता मुजरिमान को रिहाई में मदद मिल सकेगी। माहिर कानून अशतर औसाफ ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुल्ज़िमान जेल में इसलिए हैं कि फैसले नहीं हो रहे। जो लोग बरी हो जाएंगे वो अपने घरों को जा सकेंगे। केस ज़ेर-ए-इल्तवा होने पर मुल्ज़िमान को सजा या जजा नहीं हो सकी। ट्रायल जो हैं वो तो स्पीडी ट्रायल तो एक्यूज्ड का हक है और ऑर्डर की वजह से जिसमें कहा गया था कि इनके फैसले न सुनाए जाएं, बहुत सारे अशखास जो हैं जेल में पड़े हुए थे, अब उनके फैसले हो जाएंगे तो उनको जो गुफ्तगू की कैफियत है वो ख़त्म होगी, उनके लिए भी और उनके अहले खाना के लिए भी। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बर वक्त और कानून के मुताबिक है। इससे मामूली सजा याफ्ता मुजरिमों को ट्रायल या मुकम्मल रिहाई में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल बर वक्त है, यही फैसला होना चाहिए था। जिन लोगों को कोई माइनर पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं या छोटी सजाएं हैं वो अपनी सजा मुकम्मल करके बाहर आ जाएंगे और जिनकी सेंटेंस अभी कुछ माह रहती है
तो वो सेंटेंस सर्व करके तो बाहर निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरमान में कहा है कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी के तरीक़ेकार में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी की सरबराही करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 35 इनफरादी शिकायत का जायजा लिया गया, जबकि 30 शिकायत खारिज कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सरबराही की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के अख्ताम पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर जजेस ज़ाब्ता अखलाक जुडिशल काउंसिल रूल 2005 में तरमीम से मुतालिक एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आर्टिकल 209 के तहत दर्ज 35 शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज की गईं। इजलास में 5 शिकायत पर जजेस से राय भी तलब की गई। इजलास के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी के तरीक़ाकार में तरमीम तजवीज़ करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई। कमेटी जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में काम करेगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। रिमार्क्स दिए कि जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस पेशावर और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है, जजेस के लिए नहीं। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने होम डिपार्टमेंट को हिदायत की कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए अलग फोर्स बनाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा एडवोकेट जनरल ऑफिस के अफसरान को सिक्योरिटी दी जाती है लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम तो आपसे फरियाद कर रहे थे, आप अपनी फरियाद लेकर बैठ गए। PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि समाअत के दौरान शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा है कि इस अदालत में समाअत के बाद मैंने आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक अपने आला हुक्काम को खतूत लिखे, जिसमें सदर वजीर आजम, वजारत दिफा और दीगर शामिल हैं। इत्तनाल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। 12 और 13 दिसंबर की रात फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 9 दिसंबर से आज तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मूसा खेल और पंजगूर में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। मूसा खेल और पंजगूर में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 9 दिसंबर तक से लेकर अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर मुमलिकत ने 43 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदरसा बिल की मंजूरी से पाकिस्तान की रेटिंग्स में तब्दीली आ सकती है। सदर सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से अफादात का टकराव होगा। एतराज़ात हमें आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। सदर ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 का भी हवाला दिया। एतराज़ात में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट का भी हवाला दिया गया है। दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी नहीं हो सकती है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। बिल पास होने पर मदारिस को तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। एक्ट के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। अभी आपको आगाह कर रहे हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं।
मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताते चलें मौलाना फजल रहमान का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ चुका है। वो ये चाहते हैं कि सनत के शोबे के अंडर तमाम तर मदारिस को लाया जा सके, लेकिन इससे पहले 2001 में एक मुआहदा तय पा गया है जिसके अंदर तालीम के शोबे के अंडर ये मदरसा रजिस्ट्रेशन की जाती है। IG इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 4 मुलजमान को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। मुलजमान की सरकोबी के लिए बनाई गई JIT में मुलव्विस अफराद और उनके साथियों के पस पर्दा मकासद का तयन करने की तहकीकात कर रही है। हुक्काम के मुताबिक मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करना अब नहीं होगा आसान। JIT ने मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मज़ीद 4 मुलजमान को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले 7 अफराद को पहले भी नोटिस जारी किए गए, जिन्हें 13 दिसंबर को तलब किया गया। दीगर 4 मुलजमान को भी नोटिस भेजे गए, जिन्हें 16 दिसंबर को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। मुलजमान सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे थे। सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत वफाक की जानिब से खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम करने वाली टीम मुलजमान और इनके साथियों के पस पर्दा मकासद का तयन और तहकीकात करेगी, जबकि दीगर मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ भी ठोस शवाहिद की रोशनी में काबिल इत्तलाक कवानीन के तहत कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में शमसी तवानाई की बहुत मांग है। चीनी सरमायाकार सोलर एनर्जी के शो में यहाँ सरमाया लगाए। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया। बात करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के हवाले से। नॉर्वे के दारुलहुकूमत ओस्लो में भी क्रिसमस के सीजन की रौनकें लग गई हैं। गलियां, बाजार और इमारतें रोशनियों से सजा दी गई हैं। जगह जगह दरख्त भी जगमग करते नजर आ रहे हैं। मकामी अफराद और सयाह शॉपिंग कर रहे हैं, मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।